नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में। जैसे कि हम पिछले दो वीडियो में बात कर चुके हैं 11th एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में। उसी प्रकार आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कृषि रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब उसके सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि यह रसायन विज्ञान होती है, उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, मतलब अपने दो पार्ट ही चलते हैं, वैसे तीन होते हैं। फिजिकली भी होती है जो मैथ वालों और बायो वालों की चलती है, जो हमारे दो चलती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चलती है। अनुभाग 1, अनुभाग 2 और अनुभाग 3 होता है, वो प्रयोगिक यानी प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं आपको आगे जब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिकल देना है, प्रैक्टिकल में क्या क्या करना, क्या क्या सावधानी बरतनी है, उनके बारे में बताऊंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। आप सभी को पता है कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 56 का तो पेपर होता है, 44 नंबर प्रैक्टिकल और आपके जो मौखिक वगैरह होती हैं उनके उनके हाथ से जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके पहला चैप्टर की बात करूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहला चैप्टर है वो रसायन की मूलभूत अवधारणा। मतलब मूलभूत अवधारणा क्या है कि रसायन के मतलब अपने जो दैनिक जीवन है ना, उसमें क्या महत्व है, कृषि में क्या महत्व है, मतलब रासायनिक सहयोग के नियम, मतलब अवोगाद्रो का नियम हो गया, रासायनिक सहयोग के नियम हो गए, मोल अवधारणा मतलब मोलों की अवधारणा करना, सिद्धांत अभिक्रमण क्या होता है, रसायन में मापन, रस कण मिति, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार ज्ञात करना, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो परमाणु संरचना एवं आवर्सानी। परमाणु का आपको पता है कि सबसे छोटी जो कण होता है उसको परमाणु कहते हैं। और आवर्त सारणी आपको पता है कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। अब परमाणु संरचना का आधुनिक सिद्धांत, मतलब आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था, उसके बारे में क्या क्या अवधारणाएं रही उनके बारे में पढ़ेंगे। वो क्वांटम संख्या, मतलब आपको पता है क्वांटम संख्या 4 होती हैं, समस्थानिक एवं समभारिक भी 2 टॉपिक हैं। SPDF ब्लॉक, मतलब SPDF ब्लॉक होते हैं, उनमें कौन से तत्व रखे जाते हैं, ली ना की, रब से मोहब्बत, बेटा मांगे कार, बाप राजी वगैरह, मतलब जो ट्रिक होंगी वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कक्षों की संरचना, अबोह सिद्धांत तत्व, मतलब अबोह सिद्धांत होता है 1s का जो रूल होता है, 2p का रूल होता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब अगर किसी परमाणु को हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण करना है तो हम वो कैसे करेंगे। आवर्त सारणी की आवश्यकता, मतलब कहाँ कहाँ आवर्त सारणी की आवश्यकता रही जिसके कारण आवर्त सारणी का विकास हुआ। आधुनिक आवर्त सारणी नियम, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने दिया था और किस कारण दिया था, और यहाँ पे क्या क्या आवर्त सारणी के नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ रूप आवर्त सारणी संरचना, मतलब जो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप होता है ना, वो क्या होता है, गुण और दोष, मतलब आवर्त सारणी के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। SPD वर्गों की सामान्य जानकारी और गुणों में आवर्तिता, मतलब SPDF वर्ग होते हैं ना, उनके जो महत्व है उनके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। और आवर्तित तो गुण, मतलब आपको पता होगा कि क्या क्या गुण हैं जिनके कारण SPDF ब्लॉक बनाए गए, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन में है आयनिक सहसंयोजक, उप सहसंयोजक एवं धात्विक बंध, मतलब दो समान आयनों से मिलकर बना होता है। आयनिक बंध होता है समान संयोजन से बना होता है, वो सहसंयोजक बंध होता है। और धात्विक जो धातु से मिलकर बना होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनसे मिलकर बना होता है, वो आधुनिक मतलब धात्विक बंध होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया आयनिक साम्य, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनीय क्या होता है, उदाहरण विद्युत अपघटन सिद्धांत क्या होता है, ऑक्सीकरण मान, मतलब किसी सूत्र का हो गया तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। गुणनफल पीएच अवधारणा आपको पता है कि सोरेनसन ने 1909 में दी थी और किस पर आधारित है, 7 मतलब 1 से जो 7 pH मतलब 1 से 7 pH होता है वो अम्लीय होता है, 7 से जो 14 होती है वो क्षारीय होती है, जो 7 होती है 20-24 जो 7 होती है ना वो उदासीन होती है। अम्ल क्षारों का वियोजन, मतलब अम्ल और क्षारों का वियोजन किस प्रकार होता है, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, बफर विलयन, मतलब बफर विलयन को आपको पता है कि वो पदार्थ जो क्षारीय और अम्लीय इफेक्ट नहीं दिखाता, मतलब वो हमेशा उदासीन रहता है, वो बफर विलयन होता है। अम्ल क्षार
अनुमापन, अभिलेय, गुणवत्ता, इनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आगे जो अपना चैप्टर रासायनिक साम्य, विलयन एवं उत्प्रेरण। मतलब रासायनिक साम्य क्या होता है, विलयन क्या होता है, उत्प्रेरण आप सभी को पता होगा उत्प्रेरण मतलब किसी चीज को बढ़ाने के लिए हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। रासायनिक साम्य परिभाषा एवं सिद्धांत। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आपको पता है कि ये द्रव्य जो क्रिया अनुपाती का नियम है वो गुलवर्ड एंड वागे ने दिया था, आप सभी को पता होना चाहिए। रासायनिक एवं सामांगी साम्यों का अनुप्रयोग क्या है, साम्य स्थिरांक, साम्य प्रभावित करने वाले कारक, K2 KPM कैसी में क्या संबंध है, ले सातिलिया का नियम सिद्धांत क्या है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे है उत्प्रेरक। आप सभी को पता है कि किसी वस्तु की दर को बढ़ाने के लिए है ना उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अगला जो अपना अंतिम चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, वह है ऊष्मागतिकी एवं रासायनिक ऊर्जा नियम, जिसमें ऊष्मागतिकी के मूल अवधारणाएं होगी, प्रकार हो गया, प्रक्रम हो गया, ऊष्मागतिकी का हो गया, प्रथम नियम हो गया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषीय विक्रिया क्या होती हैं उनके बारे में हो गया, गलन की ऊष्मा, वाष्पन की ऊष्मा एवं ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा क्या होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो अपने अगला जो अनुभाग है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण एवं विलक्षण। मतलब कौन सी विधियां हैं जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण कर सकते हैं, जैसे निकल का किसके कारण कर सकते हैं, बोरोन का क्या कैसे करें, कार्बन का कैसे करें, अन्य के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर कार्बनिक रसायन के मूल भू सिद्धांत, कार्बन की संयोजकता, संकरण मतलब संकरण sp है या sp2 है, किसी आपको दे दिया कि sp किसमें, sp2 किसमें, sp3 किसमें है, सरल अणुभारों की आकृति मतलब सरल अणुभार होते हैं ना, जैसे H2 की, उनके समजातीय श्रेणी मतलब जो समान होती है वो समजातीय श्रेणी कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों वर्गीकरण एवं नाम पद्धति, IUPAC नेमिंग, मतलब IUPAC नेम हम भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो सबसे मेन टॉपिक वो IUPAC नेमिंग ही होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आगे संभाव्यता परिभाषा, वर्गीकरण, कार्बनिक परमाणु के प्रकार, क्रियात्मक समूह तथा मूलक सहसंयोजक, बंध में इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण परिवर्तन प्रकार, इलेक्ट्रो प्रभाव क्या होता है, अनुनाद एवं अंतःसंयोजन क्या होता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो अगला है हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन कैसे बनती है, इथिलीन कैसे बनती है, एसिटिलीन कैसे बनती है, इनके क्या क्या गुण हैं और क्या क्या उपयोग, मतलब ये कैसे होते हैं, रंग में कैसी होते हैं, इनके क्या क्या मानव में मतलब दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या उपयोग, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है 5वां, एल्किल, हैलाइड, एल्कोहल एवं इतर इन तीनों के गुण एवं उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भाई मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।